हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझाने वाला हूं मैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए, जो हमें दे रखा है 1, -5, उसे हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। 1, -5 हमारा पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है हमारा बी, जो कि है -4, 5, ये हमारा बी पॉइंट है। ए और बी के जॉइनिंग से जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हुई है वो डिवाइड कौन कर रहा है? एक्स एक्सिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमें ये जो कोऑर्डिनेट है जो कि डिवाइड कर रहा है, जो कि एक्चुअली में एक्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो वो जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, उस पॉइंट को भी फाइंड करना है और ये रेशियो भी बताना है हमें। यानी कि हमारा जो m1:m2 है, जो हमारा रेशियो होता है, उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है हमें, वो भी हमारा अननोन है। सबसे पहले एक्स एक्सिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, देखिए यहां पे मैं आपको बनाता हूं। ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है ग्राफ पे। तो जो हमारी एक्स एक्सिस पे वैल्यूज रहती हैं वो हमेशा एक्स की वैल्यूज होती हैं। अगर इस पॉइंट पे, जैसे कि हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया ये, तो इस पॉइंट पे हमारी एक्स की वैल्यू तो 3 होगी, लेकिन y हमेशा हमारा 0 होगा। सेम अगर आगे बढ़ेंगे तो 4, 0, आगे बढ़ेंगे तो 5, 0। यानी कि x एक्सिस पे जो भी वैल्यूज होती हैं वो सिर्फ x की होती हैं, y हमारा 0 होता है। तो अभी हमें पता नहीं है कि x एक्सिस पे कौन से पॉइंट से निकल रही है, तो हमारा x अननोन है हमारे पास, और y की जगह पे हम 0 अभी से पुट कर सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा 0 होती है x एक्सिस पे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है। और ये गिवन देने का एक ये भी पर्पस रहता है क्योंकि इसी की हेल्प से हम आंसर फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास रेशियो भी अननोन है और एक्स भी अननोन है। अगर दोनों चीज अननोन रहती तो हम आंसर नहीं निकाल पाते, दो दो अननोन होने के वजह से। अब उन्होंने यहाँ पे हमें जो y की वैल्यू 0 यहाँ पे फिक्स करवा दी है, ये बोल के कि इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी कि हमारा y 0 कन्फर्म है, ठीक है ना। तो ये हमारा लॉजिकली यहाँ पे हमें यहाँ पे सब्सिट्यूट करना पड़ेगा 0। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद यहाँ पे x और y ले लो, फिर आपको लगे कि यार यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम रेशियो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें x की वैल्यू तो होगी लेकिन y 0 होगा, तो वो x भी फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो। तो सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड करने के बाद हम एक्स एक्सिस पे जो भी हमारा पॉइंट है उस पर बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां मेंशन कर लेता हूं, आगे वाले पॉइंट्स हमारे x1 y1 होते हैं, पीछे वाले हमारे x2 y2 होते हैं। ये बस हम रफ फिगर बना रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ये हमारे x और y होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी y की वैल्यू 0 है, x हमारा अननोन ही है, और बाकी a और b के x1 y1 और x2 y2 हमें गिवन दिए हैं। रेशियो हमारा m1 और m2 इस तरीके से होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम m1 और m2 इस तरीके से लेंगे तो हम इनको भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रोसीजर होगा स्टार्टिंग में। हमारा रेशियो है m1:m2, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से और सिंप्लीफाई करेंगे, m1/m2 लिखेंगे हम यहाँ पे और s2 लगाएंगे 1। ये भी सेम चीज है, ये दोनों टोटली सेम है, क्योंकि m1/m2 है यहाँ पे भी m1/m2 है। इसको आप 1 से डिवाइड करोगे तब भी आपका m1/m2 ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और यहाँ पे आप लिख दोगे फिर लेट m1/m2 इज इक्वल टू k, ताकि आपका रेशियो जो है वो k:1 के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, और इसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे k:1 के रूप में। तो अभी आपकी m1 की वैल्यू फिलहाल के लिए k है और m2 की वैल्यू 1 है, जो आप फॉर्मूले में पुट करोगे। अब हमारा लगेगा वही सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब अगर आप यहां पे x की वैल्यू पुट करने देखोगे तो यहां पे x अननोन है, m1 की जगह पे आपका k आएगा और m2 की जगह पे आपका 1 आएगा। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि x भी अननोन रहेगा और m1 की जगह पे k आ जाएगा, तो दो अननोन आ जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन एक ही है, तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके अलावा हमारा जो y का कोऑर्डिनेट होता है, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर यहां पे हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें
और m1 की जगह पे k रख देंगे तो हम k की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और एक बार हमारा k मिल जाएगा हमें तो उस k की वैल्यू को ले जाके हम इधर पुट करके x भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पूरा प्रोसीजर हमें समझना है कि हमें जो भी वैल्यू हमारी जीरो रहेगी, अगर यहाँ पे y एक्सेस बोल देते वो तो x की जगह पे जीरो आता, यहाँ पे y आता, तब हम ये वाले पॉइंट को पहले लेके रेशो फाइंड करते। तो स्टार्टिंग में याद रखना कि सबसे पहले हमें रेशो फाइंड करना है। दोनों में से जो भी पॉइंट आपको अवेलेबल हो उसकी हेल्प से आप रेशो निकालोगे, और जो रिमेनिंग पॉइंट आपका अननोन दिया है उसमें आप रेशो ले जाके रखोगे ताकि आपका फाइनल आंसर मिल सके। तो हम y निकालते हैं। सबसे पहले y निकालने के लिए फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। y की जगह पे तो हमारा जीरो आ गया, जीरो इज इक्वल टू m1 की जगह पे हमारा k आएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, ये हमारे x1 y1 है और ये हमारे x2 y2 है। तो y वाले कोऑर्डिनेट में हमें सिर्फ y2 और y1 से मतलब है, x2 और x1 से मतलब नहीं है, तो उनको अभी हम फोकस नहीं करते हुए सिर्फ y वाली वैल्यूज पे ध्यान देंगे। तो y की वैल्यू यहां से हमने जीरो रखी पहले, क्योंकि y वाला कोऑर्डिनेट हमारा जीरो गिवन है। जीरो इज इक्वल टू m1 की जगह पे हमारा आएगा k इंटू में y2 की वैल्यू है हमारी +5 प्लस साइन, m2 की वैल्यू है हमारी +1 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू है हमारी -5। ये हमने वैल्यूज पुट करी, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि k+1। रेशियो हमारे k:1 था, दोनों का सम करना है तो k+1 यहाँ पे वैल्यू आई। इस k+1 को जीरो के साइड लेके जाएंगे हम तो वहां मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय k+1 जो कि डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। आपको ये स्टेप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे हमारा 5k आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज हम आगे लिखते हैं और अल्फाबेट्स हम पीछे लिखते हैं, इसलिए 5k लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हमारा प्लस साइन एक ये था, माइनस साइन अंदर था, तो प्लस का 1 का माइनस के 5 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा -5 मिलेगा हमें। ये प्रोडक्ट होके हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू 5k -5। इस -5 को उस साइड लेके जाएंगे, वहां जाके होगा ये +5 इज इक्वल टू 5k। ये 5 से 5 आप यहां से भी कैंसिल कर सकते हो 1 टाइम्स, चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लेना, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू k, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहां जाके डिवाइड में जाएगा और ये 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी k की वैल्यू 1 आई है, यानी कि आपका रेशो क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा आपका 1:1। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आती तो वो हो जाता आपका फाइनल रेशो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे m1:m2 यानी कि हमारा रेशो आ चुका है 1:1। 1/1 भी लिख सकते हो, 1:1 भी लिख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, अब यहां पे हम x की वैल्यू में ले जाके सारी वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारा x इज इक्वल टू, x हमारा अननोन है, देख सकते हैं आप, यहां पे हमारा x अननोन था तो हमने x इस तरीके से ही लिखा। अब m1 और m2 तो हमारे 1 और 1 है, तो पहले हम m1 और m2 रख देते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमें x2 और x1 की वैल्यू लाके पुट करनी है। नीचे डिवाइड में m1 प्लस m2 रहेगा, यानी कि 1 + 1। अब x2 की वैल्यू है हमारी, x2 है हमारा -4 और x1 है हमारा +1, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा -4, यहाँ पे आएगा हमारा +1। ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आया हमारा -4, यहाँ पे आया हमारा +1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ रहा है -3/2, यानी कि हमारी x की वैल्यू -3/2 आई है, तो हमारा पॉइंट होगा -3/2, 0, क्योंकि y हमारा 0 था तो ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा और हमारा रेशियो जो है वो होगा 1:1। ये हमारे फाइनल आंसर्स होंगे दोनों। ठीक है, कोऑर्डिनेट को इस तरीके से लिख के आना मत भूलना। ये हमारे x की वैल्यू है, ये हमारे y की वैल्यू है। माना हमारी y की वैल्यू हमें पहले से पता था क्योंकि उन्होंने x एक्सिस मेंशन कर दिया था, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो हमने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर रखा था। लेकिन आप इस तरीके से -3/2, 0 इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके पूरा कोऑर्डिनेट कंप्लीट करके लिख के आओगे, और प्लस रेशो आप निकाल ही चुके हो, उसको भी आप नीचे इस तरीके से मेंशन कर देना। यहाँ पे होगा हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार और समझाता हूं मैं किस तरीके से हमें इसमें बढ़ना है आगे। जब भी x एक्सिस और y एक्सिस वाले क्वेश्चन आएंगे, जब भी x एक्सिस y एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो एक वेरिएबल जो है हमारा x और y में से वो हमारा 0 डायरेक्टली हो जाएगा। जैसे ही वो 0 होगा उसकी हेल्प से हम रेशो फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेशो भी अननोन है,
तो रेशो फाइंड करने के लिए जो भी हमारी जीरो वैल्यू होगी उसका यूज करते हुए, जैसे कि हमारे यहाँ पे y जीरो थी, अगर x की वैल्यू जीरो होती तो हम ये वाला कोऑर्डिनेट वाले पार्ट से चलते और रेशो निकालते पहले, ठीक है। तो y को यूज करके हमने पहले कोऑर्डिनेट फाइंड किया जो कि हमारा 1:1 आया हमारा रेशो फाइंड करने के बाद उस वैल्यू को ले जाके यहाँ पे m1 और m2 की जगह पे पुट करी, तो जो हमारा रिमेनिंग अननोन वैल्यू x की थी वो हमारी निकल आई है -3/2। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन था हमारा ये यूनिट 7 जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना ताकि हम उनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।